अस्सलाम वालेकुम जनाब मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस मुल्क में डर बहुत लगता है, खौफ आता है कि आप कोई ऐसी बात कर दें जिस पर आपकी पकड़ हो जाए। और सबसे ज़्यादा डर लगता है हमें ऑनरेबल जो है वो जजेस से, अदालतों से, कि किसी भी वक्त कोई तौहीन अदालत का मामला हो जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, सहाफ़ी हैं, ख़बर भी देनी है, बताना भी है और उस पर आपका तज्ज़िया भी है हमारा। खबर बड़ी अजीब है। खबर सुनिए आप। खबर यह है कि पंजाब की जो निगरां काबीना है, उसकी निगरां वफाकी काबीना जो इस वक्त मईशत के मामला देख रही है, उसने एक मंजूरी दी है कर्ज की। और वो कर्ज की मंजूरी है 11 जजेस के लिए। जजेस कौन है? लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं। तो ऑनरेबल जजेस की ये मंजूरी किस चीज़ के लिए है? उन्होंने कर्ज की ये एक रिक्वेस्ट की थी हुकूमत से कि उन्हें कर्ज दिया जाए, और वो आज मंजूर कर लिया गया, बिला सूद कर्ज उनको दिया जाए। अब मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के ये मोहतरम 11 जजेस साहिबान हैं जिनको 36 करोड़ रुपए से जायद कर्ज दिया जाएगा, लेकिन वो कर्ज बिला सूद होगा। बिला सूद कर्ज पंजाब हुकूमत उनको देगी। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। यानी वो तकरीबन अपनी 36 तनख्वाहें 3 साल की तनख्वाहों के बदले में, और वो पैसे बनते हैं, उनकी जो तनख्वाह माहाना तनख्वाह है एक जज साहब की लाहौर हाई कोर्ट में जो सर्व कर रहे हैं, जो इस वक्त काम कर रहे हैं, उनकी एक जज साहब की तनख्वाह है 9 लाख रुपया। तो 9 लाख रुपया, 9 को 36 से आप ज़रब दे दीजिए, ये उनको कर्ज चाहिए है 3 साल की तनख्वाहें। और लौटाएंगे कैसे? लौटाएंगे वो 12 साल में जाकर ये तमाम तर पैसे, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे वो तरीकाकार है, लेकिन किसी किस्म का कोई सूद उन पर नहीं होगा। ये एक तरफ खबर है। दूसरी तरफ सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि इस मुल्क में अगर कोई आदमी कर्ज लेने चला जाए ना बैंक में, तो लंबे चौड़े परफॉर्मे आ जाते हैं और उस परफॉर्मेंस को फिल करते बेचारा रह जाता है और कर्ज जो है उसको मिल ही नहीं पाता। अगर फर्ज करें उसको यह कर्ज मिल गया, तो इस वक्त जो है वो शरह सूद 23% पर चल रहा है, और उस पर बाकी टैक्सेस वगैरह मिला के वो तकरीबन 26-27% पे पड़ जाता है। यानी कि आपको 1 लाख कर्ज पे 27,000 तो सूद की मद में वही देना है। तो यहाँ 36 करोड़ से जायद है, 12 साल की मुद्दत है, वो दिया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम है पंजाब हुकूमत, ये उनके पास शायद इतना पैसा भी है, बिला सूद वो कर्ज भी दे रहे हैं, बाकायदा उन्होंने बैठ के मंजूरी भी दे दी है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यही पंजाब हुकूमत ने पिछले दिनों जब हम सवाल कर रहे थे कि आप अफसरान के गाड़ियां बड़ी बड़ी ले रही, तो उन्होंने कहा जी उनको ज़रूरत है, वो फील्ड में जाना है। वो बड़े बड़े डाले, डबल कैबन डाले जिसे कहते हैं, वो थे विगो, रिवो, हाइलैक्स जो डाले होते हैं। अब उनमें पेट्रोल भी सरकार का डलना है और सरकार के पेट्रोल से वो अफसरान काम करेंगे। अब ये जो काम आया है, इसमें जजेस साहिबान जो हमारे, मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ कि भाई मुझे तो डर भी लगता है कि कोई इसी बात पे ना तौहीन अदालत कर ले, तो उनको ये कर्ज दिया गया है। अब 9 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले जज साहब को भी अगर इस वक्त कर्ज की ज़रूरत है और वो बैंकों के इतने लंबे चौड़े कर्ज वो नहीं हासिल कर सकते हैं और उनके लिए इतनी मुश्किल है मुआशी तौर पर, तो अब थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि एक 9 लाख रुपए एक गवर्नमेंट के सर्वेंट के लिए मुश्किल है वक्त गुजारना, और वो कर्ज ले रहा है, उसने जो भी अपनी ज़रूरियात होंगी वो पूरी करनी है और बिला सूद उनको कर्ज दिया जा रहा है। एक 90,000 तनख्वाह लेने वाला और एक 9,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला इस मुल्क में कैसे गुजारा कर सकता है? क्या उसको किसी कर्ज की ज़रूरत नहीं होगी? क्या एक आम आदमी जो सरकारी मुलाजिम है, मैं सरकारी मुलाजिम को कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो भी सरकार से तनख्वाह लेते हैं जजेस साहिबान, और एक आम सरकारी मुलाजिम जिसको दर्जा चाहरुम का मुलाजिम हो, जैसे पियन होते हैं, नायब कासद होते हैं, माली होते हैं, चौकीदार होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहा हूँ। स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, जो भी
صوبائی محکمے ہیں اس کے اندر، کیا ان کی بچیوں کی شادیوں کے لیے قرض کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو کیا بلا سود اس قسم کے قرض کی ان کی منظوری ہو سکتی ہے؟ میرا تو سوال ہے۔ اور کیا حکومت اسپیشلی بیٹھ کر اتنا بڑا قرض جو ہے وہ ججز صاحبان کے لیے دے دیں اور پھر کہیں کہ ہمارے پاس تو چلانے کے لیے پیسے نہیں؟ بھائی جان، اگر آپ نے 23-24% لوگوں سے حاصل کرنا ہے نا قرض کا، تو پھر سب کے لیے ایکول کیجیے۔ معاشرے جو ہیں وہ ایسے نہیں چل سکتے۔ مولا علی کا قول ہے کہ معاشرے کفر پر تو باقی رہ سکتے ہیں، نا انصافی پر نہیں۔ تو انصاف کیجیے، سب کے ساتھ ایک کیجیے۔ ججز صاحبان، قاضی القضاء جو ہیں وہ اگر کسی اور قانون کے تحت چیزیں لیں گے اور ایک عام آدمی آپ جیسا ہم جیسا کسی اور قانون کے تابع رہے گا تو پھر ریاست نہیں چل پائے گی۔ اگر آپ نے ریاست کو ایسے ہی چلانا ہے ٹھیک ہے، پھر باقی 24 کروڑ لوگوں کو زندہ لاش بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں، بنا دیجیے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے یہ خبر خاصی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ایک طرف ہم رونا رو رہے ہیں حالات کا اور دوسری طرف صورتحال آپ کے سامنے۔ اللہ حافظ۔